तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि बाबा ने राम और श्याम को बोल दिया था कि तुम्हें यहाँ से उठकर कहीं पर भी नहीं जाना है, तो वो दोनों खटिया पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्हें अचानक से कुछ बदबू आती है, जो कि कुछ पकाने की होती है और खुशबू से पता चल रहा था कि वो कुछ मांस पकाने की है, नॉन-वेज पकाने की। तो वो लोग खुशबू की दिशा में जाने लगते हैं। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक किचन है। किचन के अंदर वो जैसे ही देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक औरत बैठी थी, बूढ़ी औरत थी, जो कुछ तो पका रही थी और जो कढ़ाई थी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लाल-लाल पक रहा था। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बाबा कहाँ हैं? बाबा कहाँ हैं? तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, जो औरत वहाँ पर खाना बना रही थी। अब वो लोग वहाँ से आ गए और वापस खटिया पर बैठ गए दोनों। अब फिर क्या होता है कि उन्हें ना फिर वापस से कुछ ठोकने की आवाज़ आती है। तो भाई वो जो उनके पास जो एक रूम था, वहाँ से बार-बार दरवाज़े के अंदर से कुछ ठोकने की आवाज़ आ रही थी। तो वो लोग उस दरवाजे के पास जाते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। इतने में बाबा आ जाते हैं। अब वो बाबा उन्हें बोलता है कि मैं तो मना किया था ना अपनी जगह से नहीं उठना है। तो श्याम मना करता है कि बाबा हम हमारी गलती नहीं है, हम यहाँ पर आना नहीं चाहते, लेकिन कोई दरवाज़ा ठोक रहा था। बाबा ने बोला कि अब तुम अपनी जगह पर शांति से बैठ जाओ, अब तुम्हें बाहर नहीं आना है, वरना उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा। ये लास्ट टाइम तुम्हें बोल रहा हूँ। अब इतना सब होने के बाद फिर वो लोग अपना डर बैठ गए उनके मन में, अब नहीं जाना है। लेकिन फिर भी उनके मन में था कि जाना ही है, दरवाजे के पीछे क्या है उनको पता करना है। फिर वापस दरवाज़ा ठुकने की आवाज़ आती है, तो इस बार वो लोग आस-पास देखते ही कोई आ तो नहीं रहा है और फिर वो लोग तय करते कि इस बार जाएँगे। आस-पास देख लेते बाबा तो नहीं है और वो फटाक से उस दरवाजे के पास जाते हैं, उस दरवाजे को खोल लेते हैं जैसा-तैसा करके और फिर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते जैसे ही वो दरवाजे के अंदर होते ना, वैसे भाई वो गेट से धड़ाम से लग जाता है। जैसे वो अंदर गए, फिर उन लोगों ने ना देखा कि कोने में एक औरत बैठी हुई है। वो देखने में 20-21 साल की लग रही थी करीबन। तो वो देखते कि वो जो लड़की है वो उधर मुँह करके बैठी दीवार के साइड और उन लो लड़की की पीठ उनकी साइड है। अब फिर उन्होंने सोचा कि अरे ये क्या कर रही है यहाँ पर? फिर वो ध्यान से उस लड़की को देखते, इतने में वो लड़की पीछे मुड़ती है और उसका चेहरा एकदम पूरा बाल से ढका हुआ था, बहुत डरावनी दिख रही थी। इनकी ओर कुछ बर्तन उठाकर इनको मारने के लिए दौड़ती है। इतने में बाबा दरवाज़ा खोलता है और उन्हें बोलता है बाहर आओ, फटाक से उन्हें बाहर खींच लेता है। बाबा बोलते हैं कि भाई तुम्हें मैंने मना किया था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है, फिर तुम वहाँ पर क्यों गए? तो बोलते हैं कि बाबा हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम नहीं आएँगे। तो इतना बोल के और वो लोग वापस उस खटिया पर जाकर बैठ जाते हैं। अब बाबा ने उनको अच्छी खासी सुना दी थी कि अब तो मैं बिल्कुल तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। अब यहाँ पर शांत से बैठे रहो। अब इतने में जो बाबा है वो कहीं चले जाते हैं। अब जो श्याम है वो सोचता है कि मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, अगर बारिश बंद हो गई होगी, मैं चले जाऊँगा। पर राम कहता है कि हाँ ठीक है भाई सही है, तुम देखो। तो बाहर देखता है वो, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो लाश जो लेके वो लोग जा रहे थे, वो लाश भाई चल रही थी रोड के ऊपर और इनकी ओर बढ़ रही थी, दरवाजे की ओर, जिस झोपड़ी के अंदर थे लोग। इतने में वो राम को ये बात बताता है श्याम कि भाई देख ऐसा कुछ हो रहा है। तो भाई वो जो श्याम है वो फिर बोलता है कि मुझे भी यही चीज़ लग रही है कि जो वो औरत पका रही थी, वो जो औरत किचन में हमने देखी थी और वो कुछ पका रही थी, वो कुछ और नहीं मांस थी और अगला नंबर हमारा ही है, हमसे पहले जो आया होगा ना उसका ये लोग मांस पका रहे हैं। तो वो लोग डर जाते दोनों, फिर उठ के ना भागते हैं लोग, पर भाग नहीं पाते क्योंकि दरवाज़ा खोल के तीनों जन अंदर आए थे। वो लड़की जो उस रूम में थी वो भी वहाँ आ गई, जो औरत खाना बना रही थी वो भी वहाँ आ गई और वो बाबा भी आ गए, लाश भी आ गई। अब क्या हुआ कि ये लोग इनकी ओर बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब आज तुम्हारा नंबर, ऐसा करके वो इनके पास दौड़ते हैं। ये लोग पीछे हट रहे थे लेकिन क्या ही कर सकते थे, बाहर जा नहीं सकते थे। फिर इतने में अचानक से बाहर से गेट खुलता है भाई स्पीड में और वो एक बाबा जैसा कुछ था, वो आता है इनके ऊपर भभूत छिड़कता है तीनों के ऊपर, तीनों चारों के ऊपर जो आत्माएँ थी और जो डेड बॉडी थी। तो उनके ऊपर ना छिड़कता है ये। तो जैसे ही छिड़कता है ना वो लोग गिर जाते हैं और फिर ये लोग उठ के और फटाक से भागते हैं वहाँ से। और फिर बाबा के साथ मिलके वो जो लाश थी, लाश को एम्बुलेंस में चढ़ाते हैं और फिर निकल जाते हैं। और फिर वो दोनों मिलके बाबा उससे पूछते भी जो उनको बचाता है कि आप कौन है, हमें क्यों बचाया? फिर वो उन्हें बोलता है कि तो वो जो आदमी है वो उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले कुछ ऐसा हुआ था।